हेलो बच्चों, माय नेम इज नीलमणि श्रीवास्तव और आज मैं ऑप्टिक्स में एक ऐसी बात करने जा रहा हूं जिसका प्रूफ करने के लिए मैथमेटिकली बहुत समय लगेगा, लेकिन अगर आप उसको फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझें तो शायद वो बिना किसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के प्रूव किया जा सकता है। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस अमेजिंग कॉन्सेप्ट जो फिजिक्स से सिखाया जाएगा। प्लीज समझने की कोशिश करिएगा। हम सबको पता है कि कोई एक लेंस है, इस लेंस में अगर कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसकी कहीं कोई इमेज बन रही होगी। मुझे नहीं पता कैसी बन रही है। डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट की पोजीशंस पर डिफरेंट डिफरेंट इमेज पोजीशन बनती है एंड वी नो द फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन इज v बाय u एंड बाय दिस डिफरेंट यूज के लिए डिफरेंट वीज आएंगे और उनका मैग्निफिकेशन भी डिफरेंट आएगा। तो हर सेम साइज के ऑब्जेक्ट की कभी छोटी, कभी बड़ी, कभी उल्टी, कभी सीधी, डिफरेंट टाइप की इमेजेस बनती रहेंगी। बिल्कुल सही बात है। चलिए, ये तो हम याद कर लेते हैं। जब इस तरह के सवाल में दो लेंस लगा दिए जाते हैं, फॉर एग्जांपल दो लेंस लगा दिए गए, दो लेंस लगा दिए गए और आपसे इसकी f1 है और f2 है और इनके बीच कुछ सेपरेशन दे दिया, फिर से उसमें मैग्निफिकेशन पूछता है तो हमें क्या करना होता है? हम मैग्निफिकेशन के लिए पहले से इमेज निकालते हैं और वो जो इमेज आती है वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है, फिर मैग्निफिकेशन निकालते हैं एंड फाइनली वी कम अप विद द फाइनल मैग्निफिकेशन। बट एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन है जो कि लाइफ को बहुत आसान बनाती है कि इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। इस पे सवाल जेई एडवांस पूछ सकता है, इसको बहुत ध्यान समझने की कोशिश करिएगा। अगर इत्तेफाक से ये डी की लेंथ जो है वो इस सवाल में f1 प्लस f2 के बराबर हो जाए तो क्या होगा? अगर इस सवाल में डी की लेंथ f1 प्लस f2 के बाद हो जाए तो क्या होने वाला है? इस सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं, बड़ा मजा आने वाला है। आपको पता है कि ये ऑब्जेक्ट है, मुझे नहीं पता मैग्निफिकेशन में फाइनल इमेज कहां बनने वाली है, कुछ भी नहीं पता, कुछ भी आइडिया नहीं है कि दोनों के अलग अलग यू के लिए अलग अलग पहली सिचुएशन आएगी, फिर मैग्निफिकेशन अलग अलग निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एक रे डायग्राम को देखें बहुत इंटरेस्टिंगली, एक लाइट रे जो मुझे नहीं पता, इससे करोड़ों लाइट रे रखेंगे, अलग अलग जगह पे रखा है, कभी ये यहां होगा, कभी ये यहां होगा, कभी ये यहां होगा, कभी ये यहां होगा, तो अलग अलग यू और अलग अलग वी अलग अलग आंसर आने वाले हो लग रहे हैं। पर इसमें क्या इंटरेस्टिंग बात है, चाहे ये ऑब्जेक्ट कहीं पे हो, एक लाइट रे हमेशा स्ट्रेट जाएगी। दिस इज फॉर श्योर। अगर एक लाइट रे हमेशा, एक लाइट रे कम से कम पक्की गारंटी है कि जो सर से निकल के सीधे जा रही होगी वो तो स्ट्रेट जाएगी और वो अपने फोकस पे मिलेगी, f1 पे मिलेगी। अगर ये डिस्टेंस f1 के बराबर है तो इसके लिए, दूसरे के लिए ये डिस्टेंस f2 के बराबर हो जाएगी, बिकॉज डी हमने f1 प्लस f2 लिया। तो उस केस में ये लाइट रे पैरेलल निकलेगी, ये पक्के से पैरेलल निकलेगी। अगर ये लाइट रे पैरेलल निकलने वाली है, इसके अलावा दूसरी लाइट रे कहीं पर भी बनाऊं, पर इतना पक्का है कि आपके इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है, ए बी ऑब्जेक्ट की जो इमेज है, उसका जो बी डैश होगा वो दूसरी लाइन है जहां भी कट करेंगे इसी को कट करेंगे कहीं ना कहीं। यानी कि बी डैश जो होगा, मुझे नहीं पता कहां है, पर बी डैश की वैल्यू यहीं पर होगी तो इमेज यही बनेगी। बी डैश की वैल्यू यहां भी हो सकती है तो इमेज यही बनेगी। यानी इस केस में interestingly magnification is independent of position of the object kept here। कहीं पर भी रखेंगे मैग्निफिकेशन की वैल्यू सेम आने वाली है, चाहे कुछ भी हो जाए, कहीं ऑब्जेक्ट हो। इसे कहते हैं मैग्निफिकेशन लॉकिंग। मैग्निफिकेशन लॉकिंग का मतलब क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट कहीं भी रखोगे, दो लेंसेज अगर उनके बीच का डिस्टेंस f1 प्लस f2 है तो उसके इमेज की साइज हमेशा फिक्स रहने वाला है, उसका मैग्निफिकेशन हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है और मैग्निफिकेशन कैन बी इजीली फिगर्ड आउट बिकॉज इफ यू सी दिस इज द हाइट ऑफ इमेज एंड दिस इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इनका रेशियो अगर ये देखें ट्रायंगल और ये देखें ट्रायंगल तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि इनका जो रेशियो है वो कांस्टेंट है बिकॉज दोनों सिमिलर ट्रायंगल है। यानी मैग्निफिकेशन हमेशा f2 बाई f1 के माइनस साइन के बराबर आने वाला है, चाहे कोई भी सवाल हो, चाहे कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रखा जाए। बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर आपको इंटरेस्टिंग लगा है तो प्लीज कमेंट करिए और बताइए कि क्या मजा आया कि नहीं आया। थैंक यू वेरी मच। बाय, सभी को एंजॉय योर लाइफ।